हमारी टीम यहाँ पहुँची है। ये ग्रेटर नोएडा का कासना क्षेत्र है और यहाँ फसल पूरी तरह से डूब चुकी है। कई फुट पानी यहाँ भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। और हम यहाँ ग्रेटर नोएडा के इस कासना क्षेत्र के ये जो यमुना नदी की ओर नाला जाता है, जो कि फोर्ट नहर से निकलता है, इसका ये डूब क्षेत्र है। यहाँ हम किसानों से बात भी करेंगे। किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और यहाँ पर ज्वार से लेके मक्का और दूसरी कई फसल, मूंजी की फसल भी हैं। शहर का ये बाढ़ का नज़ारा, हम यहाँ किसान से बातचीत भी करेंगे। परिचय देना। ये मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के किसान हैं चौधरी शौकत अली चेची। इनका भी यहाँ खेत है जो कि यहाँ पर मूंजी लगाई थी और इनकी पूरी तरह से मूंजी यहाँ बर्बाद हो चुकी है। शौकत भाई, क्या कहना है आपका? कितनी यहाँ आपकी खेत है और क्या आपकी फसल बो रही थी, मूंजी भी लगी हुई थी, क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद कि आपने बहुत ही अच्छा ये एक यहाँ तक किसानों के हक़ में एक आवाज़ उठाने की कोशिश की है। तो धान, सवाल मेरा नहीं है कि भाई मैंने धान कितनी लगाई है, सवाल सभी किसानों का है और देश के सभी किसानों का है कि तकरीबन इसमें अगर देखा जाए, जहाँ तक ये पानी दिखाई दे रहा है, तो ये लगभग 1500-1600 बीघे के करीब ज़मीन होगी और इसमें धान की ही फसल है, कुछ ज्वार की फसल भी है। आप देख सकते हैं, आपको कहीं ज्वार नहीं दिखाई देगी। मेरी बगल में यहाँ ज्वार है जिसकी लंबाई लगभग 10-12 फुट होती है, वो भी नहीं दिखाई दे रही। यानी कि यहाँ जहाँ हम खड़े हैं, अगर हम यहाँ से नीचे को जाएंगे तो यहाँ लगभग 15 फुट पानी है। और आप देख सकते हैं उधर मकान बना हुआ है, उस मकान पे लगभग, वो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है मकान, उस पे लगभग 4 फुट पानी उसमें जा चुका है। यानी कि धान के ऊपर, चाहे नीचे से लेकर के 15 फुट से लेकर के और डाउन से डाउन 4 फुट पानी धान के ऊपर है। और अगर अब मैं लागत की बात करूं तो 1 बीघे में लगभग अब तक किसान 4 से 5 हज़ार रुपये बीघे की लागत लगा चुका है, जो कि ये फसल पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो चुकी है। तो यहाँ पर आप ग्रेटर नोएडा के मूल किसान हैं और लंबे समय से यहाँ खेती करते चले आ रहे हैं और ये डूब क्षेत्र का इलाका है, ग्रेटर नोएडा में माना जाता है कासना क्षेत्र का ये है। तो ये पहली बार इतने बड़े लेवल पे, इतने भीषण स्तर पे जो ये पानी आया है, पहली बार देखा गया है या हमेशा ये ऐसा होता रहता है? देखिए, बहुत ही पॉइंटेड आपका सवाल है कि मैं करूं बात सन 1992 की। सन 1992 में उस टाइम पे 7.5 लाख क्यूबिक मीटर जो पानी छोड़ा गया था, उस तरीक़ा की ये बाढ़ आई थी। लेकिन उस टाइम पे मीडिया ने और बुद्धिजीवी लोगों ने बहुत जोर का ये मुद्दा उठाया था कि भाई किसानों की चौपट फसल हो गई है जिस तरीक़ा से अब हुई है। तो उसमें जो है सरकारें जागरूक थी और वो धीरे धीरे पानी छोड़ रही थी। ऐसा यानी पिछले 30 साल में ऐसा नहीं हुआ है कि जो अब की बार हुआ। मैं कहीं ना कहीं ये कहूँगा कि लगातार जो बताया जा रहा है मीडिया के माध्यम से कि भी 4 बार पानी छोड़ा गया, आखिर 4 बार पानी इस लेवल पे जो छोड़ा गया है कि अगर मैं बात करूं यहीं की, तो जमुना के साथ साथ, हिंडन के साथ साथ में जो ज़मीनें हैं जिनमें फसल बोई गई हैं, जिसमें मक्का है, बाजरा है, जिसमें मूंग है, धान है, वो फसल इसी तरीक़ा से नष्ट होगी। अगर सरकार इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतती तो ये सिचुएशन नहीं आती। अब सवाल यह भी है कि इसमें आगे किसान को क्या उम्मीद करी जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। या जो उधर से अपना कोट से जो एक नाला आता है जो कि यमुना में जाता है, वहाँ से पानी आया है या यमुना से ही वापस शहर की तरफ घुसा हुआ पानी है? क्या यमुना में पानी छोड़ा गया और यमुना ने बैक मारा हिंडन की तरफ। जब हिंडन की तरफ बैक मारा तो हिंडन ने पानी वापसी धकेल दिया। तो जो नाला कोट की तरफ से आ रहा और जो हिंडन की तरफ से पानी आया, दोनों ही पानी ये इसमें मिक्स होकर के यहाँ इन्होंने फसलें बर्बाद की है। यानी हिंडन और यमुना का वापस पानी ग्रेटर नोएडा में घुस गया, यही कारण है। अब चूँकि एक यहाँ पर सवाल ये उठता है, आप एक किसान के साथ में एक किसान संगठन से भी जुड़े हुए हैं, यानी लंबे समय से आप किसान संगठन से जुड़े हुए हैं और लगातार आवाज़ भी बुलंद करते हैं और फिलहाल आप भारतीय किसान यूनियन बलराज के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। तो बलराज संगठन के राष्ट्रीय महासचिव बतौर आप सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ दर्जनों की संख्या में जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है और किसान आज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर है। अब क्या मांग करना चाहते हैं?
देखिए आज सुबह ही जब मैंने पानी का नज़ारा देखा था, पानी तो कल ही आ गया था, आज सुबह सुबह मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी से बात की और मैंने कहा था कि फसल इस तरीक़ा से बर्बाद हुई हैं और इस आवाज़ को हमें बुलंद करना है। मैंने उनको सुझाव दिया था, उन्होंने कहा था कि बिल्कुल हम इस आवाज़ को उठाएंगे और लगभग 250 के करीब संगठन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी की टच में हैं। उन्होंने कहा था कि मैं उनसे भी बोलूँगा और इस आवाज़ को ज़रूर उठाएंगे। तो मेरी अपील ये भी है, मैं इससे अलग हट के भी कहूँगा कि भारत के जितने भी किसान संगठन हैं, सभी किसानों की जो फसल बाढ़ के कारण या पानी के कारण जो बर्बाद हुई है देश में, जहाँ भी हुई है, जहाँ जहाँ संगठन है, इस आवाज़ को उठाएं क्योंकि किसान का ये अधिकार है। चाहे बिजनेसमैन हों, उद्योगपति हों या बहुत सारे बड़े बड़े लोग हों, वो कहीं ना कहीं लाभ ले लेते हैं, लेकिन किसान को इस चीज़ का लाभ नहीं लिया जाता और किसान को अपमानित किया जाता है। चाहे कृषि बिल की बात करें या MSP गारंटी की बात करें, हिम्मत नहीं हारनी है। मैं फिर पुनः यही अपील करूंगा कि भारत सरकार हो या प्रदेश सरकार, किसानों के जो नुकसान हुआ है फसलों में, उसका जो है अधिकारियों के द्वारा आकलन करके उनका उचित मुआवजा दिया जाए। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बलराज भाटी जी तक ये संदेश मैंने पहुंचा दिया है। वो अभी फ़िलहाल यहाँ दौरा किया है, देखने आए हैं और किसानों का दर्द जानने का प्रयास किया है। वेरी गुड, इम्पोर्टेंट आपका सवाल है। अभी तक ना ही किसी अधिकारी ने हमारे संगठन से या किसी भी किसानों से, ना ही हमारे यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने कोई भी ना है संपर्क किया है, ना ही भ्रमण किया है कि आखिर किसानों की परिस्थिति क्या है, किसानों का कितना नुकसान हुआ है, इसकी सिचुएशन को भांपने के लिए क्या करेंगे। केवल हवा में तीर चलाए जा रहे हैं।